मध्य प्रदेश में बागियों ने बीजेपी का बिगाड़ दिया खेल। 1 दर्जन सीटों पर बगावत, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक टिकट कटने से हुए बागी। हाईकमान की कोशिशों का नहीं दिख रहा असर, बगावत के चलते संकट में घिरी बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब मैदान में राज्य की 230 सीटों पर 3,553 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, यानी औसतन हर सीट पर 14 से 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के दिन 388 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी के बागी भी शामिल हैं। लेकिन अभी भी 40 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बागी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार बीएसपी, एसपी और आप के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे कई सीटों पर कांग्रेस के बागी भी पार्टी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत बुरहानपुर में दिखी, जहां पार्टी के उम्मीदवार अर्चना चिटनीस के सामने पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे हर्षवर्धन मैदान में हैं। इसके अलावा सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला भी पार्टी उम्मीदवार और सीधी की विधायक रीति पाठक के सामने खड़े हुए हैं। शुक्ला को मनाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की। खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे बात की। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमित शाह ने भी शुक्ला को मनाने की कोशिश की, लेकिन शुक्ला अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। दरअसल सीधी पेशाब मामले में शुक्ला का नाम भी सामने आया था, क्योंकि जिस युवक पर आरोप लगाए गए थे वो शुक्ला का समर्थक था, जिसके बाद केदार शुक्ला का टिकट कटना तय हो गया था। लेकिन शुक्ला ने बगावत कर दी और अब शुक्ला की बगावत के चलते रीति पाठक मुश्किल में दिखाई दे रही है। इसी तरह से मुरैना सीट पर राकेश रुस्तम सिंह भी बीजेपी उम्मीदवार रघुराज कंसाना की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राकेश के पिता रुस्तक सिंह शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2018 में वो कांग्रेस के रघुराज कंसाना से चुनाव हार गए थे। कंसाना बाद में सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। उपचुनाव में उन्हें हार मिली, जिसके बाद रुस्तम सिंह को उम्मीद थी कि पार्टी इस बार उनके बेटे को टिकट दे देगी। रुस्तम सिंह ने तो उम्र के चलते टिकट नहीं मांगा, लेकिन वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन पार्टी ने रुस्तम सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया, तो रुस्तम अपने बेटे के साथ बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी ने राकेश को टिकट भी दे दिया। इसी तरह से बडवारा से पूर्व मंत्री मोती कश्यप ने भी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत भिंड जिले में दिखाई दी। यहाँ पर 3 सीटों पर पार्टी के बागियों ने पार्टी की पूरी रणनीति पटरी सुधार दी है। भिंड में बार बार दलबदल करने वाले बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा फिर मैदान में हैं। यहाँ कांग्रेस के राकेश चतुर्वेदी लंबे अरसे बाद मैदान में हैं। इस सीट से सपा के टिकट पर भी बीजेपी के बागी रविसेन जैन चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जैन वापस बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन नामांकन का समय निकल जाने के चलते वो अपना नामांकन वापस नहीं ले पाए। भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक रसाल सिंह भी बीजेपी के टिकट नहीं मिलने के चलते बगावत कर गए और अब वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। रसाल सिंह 87 साल के हैं और उनकी बढ़ती उम्र के चलते बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन रसाल सिंह का विरोध बीजेपी उम्मीदवार को लेकर था। उन्होंने पार्टी छोटे समय ऐलान कर दिया था कि अम्बरीश शर्मा की जगह अगर बीजेपी किसी और को टिकट दे तो वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी। इसी जिले की लाहार सीट पर बीजेपी पूर्व विधायक मुन्ना सिंह अब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार में मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। जबकि राजगढ़ जिले की चचौड़ा में बीजेपी की बागी ममता बीड़ा आपसे मैदान में है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से है। सागर में बीजेपी के बागी मुकेश जैन ढाना आपसे मैदान में है, जबकि टीकमगढ़ में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भाजपा के बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।